ओम शांति 11/7/2023। आज की मुरली चिंतन। जबरदस्त तकदीर बनाने का यही समय है। अंतर्मुखी बनकर पढ़ाई करते रहना है और श्रीमत पर सदा चलते रहना है, तो हमारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाएगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं और हम उनके सम्मुख बैठे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ये सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जो चार्ट रोज सेंड होता है ग्रुप में, वो सबको भरना है। क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो ज़रूर वो चार्ट भरना है, ताकि पता रहे हमारी कितनी ऊंची तकदीर बनी है। हम इससे अपनी भी तकदीर जगाएंगे और साथ में सारी सृष्टि की भी तकदीर जगाएंगे। हमेशा याद रखना है, स्वयं परमात्मा हमारी तकदीर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना है, फिर तकदीर अपने आप बनती रहेगी। पहले हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की तकदीर कोड़ी मिसल थी, अब हीरे मिसल तकदीर है। अब हमें निश्चय हो गया है कि हम आत्मा स्टार हैं बिरकुटी के मध्य में, तो हमें आत्म अभिमानी बनकर रहना है, इसी अभ्यास में रहना है। हम अभी जो भोग रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं, पीछे जो कर्म किए उसके अनुसार भोग रहे हैं। तो अभी जो भगवान हमें श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, अगर हम उस पे चलेंगे तो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे अर्थात सुख भोगेंगे भविष्य में, अगर परमात्मा की कही हुई बातों पे चलेंगे। दूसरे ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते हैं। जो दुनिया में जो ब्राह्मण है वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, अर्थात हम ब्राह्मणी, हम बीके ही। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा रचयिता हैं, उनका कोई बाप नहीं है। काका चाचा मामा आदि से तकदीर नहीं बनती है। तकदीर बनती है परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा हमारे तकदीर बनाते हैं। काका चाचा मामा आदि भी तकदीर बना सकते हैं, अगर वह अडॉप्ट करें तो वह तकदीर बना सकते हैं, परंतु वह अडॉप्ट तो करते नहीं हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा बाबा है सब जीव आत्माओं का बाप, तो हम सब आपस में भाई बहन हो जाते हैं। परमात्मा आकर हमारी कितनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। जिनकी ऊंची तकदीर बनाई थी उन स्वर्गवासी लक्ष्मी नारायण के चित्र भी आज हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं। उन्होंने तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए। परमात्मा ने जो तकदीर बनाई वो उन्होंने भोगी 84 जन्म पूरे किए। अब फिर वह तकदीर बना रहे हैं। ये ज्ञान है, ये हमारी बुद्धि में है। ये ज्ञान शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता है। बाबा का फरमान है, बाबा को निरंतर याद करना है। निरंतर याद करने से हमारे पाप विनाश हो जाएंगे, विक्रम विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमारे सम्मुख आते हैं। वह साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु हम आत्माएं लेती हैं। जन्म बाई जन्म हमारे नाम रूप देश काल बदलते रहते हैं, एक्टिविटी भी बदलती रहती है। कभी राजा बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जानवर कुत्ता बिल्ली बनते हैं। अभी भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। शिव बाबा हमें ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं, अर्थात नॉलेज बढ़ा रहे हैं। जितना हम तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना हमें बहुत सुख मिलेगा। 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। दुनिया में जो पढ़ाई है उससे इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं। दुनिया की जो पढ़ाई है उसमें सिर्फ इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं, दूसरे जन्म की बात नहीं है। दुनिया की पढ़ाई से 100 भी बने, बैरिस्टर बने, न भी बने, कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ रहा है, पर वो बने ना बने ये पक्का नहीं है। परंतु इस ईश्वर पढ़ाई से भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे। तो इस ईश्वर पढ़ाई से हम जरूर जाएंगे स्वर्ग में। तो अब हमें अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर कायम करनी है। बहुत भारी तकदीर है और सुख है। यहाँ चाहे किसी के पास करोड़ों भी है, परंतु सुख पाई पैसे का नहीं है, और वहाँ हम बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध
प्रारब्ध भोगेंगे। शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, हम विश्व के भी मालिक बनेंगे। ब्रह्मांड के हम मालिक हैं, हम डबल मालिक हैं। शिव बाबा हमारे प्राण बचाते हैं, इसलिए उनको प्राणेश्वर बाबा कहते हैं। तो हमें भी इस तरह प्राणेश्वर बाबा की याद में रहकर सबको प्राण देने हैं, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। हम शिव बाबा के बन गए हैं, अब हमें कोई दुख नहीं दे सकता। हमें खुद भी रहम दिल बनना है, औरों को भी बनाना है। हम स्वर्ग में बहुत साहूकार होंगे, सोने हीरों के महल बनाएंगे। वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर लाएंगे। वहाँ सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होंगी। इस वक्त वहाँ एरोप्लेन आदि द्वारा इस वक्त यहाँ इस कलयुग में एरोप्लेन आदि द्वारा बॉम्ब्स आदि गिरते हैं। ये विनाश के निमित्त बनते हैं। इनसे अभी क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। लेकिन यही एरोप्लेन्स, यही चीज़ें फिर सतयुग में सुख के लिए निमित्त बनेगी, वहाँ सुख के लिए काम आएंगी। सतयुग में ये एरोप्लेन आदि सब थे, पहले भी थे ये सतयुग में, फिर ये प्राय लोप हो जाते हैं। आज का वरदान, मालिकपन की स्थिति में रह, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रह, प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। आज का स्लोगन, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।